तो हरियाणा को धार्मिक दंगों की आग में सरकार प्रायोजित हिंसा के तहत झोंका जा रहा है। सरकार है या सर्कस, जिसके गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनको डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दंगों के बारे में बताया ही नहीं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, और जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें दंगों के बारे में सुबह ही मालूम था, उन्हें एक प्राइवेट आदमी ने बता दिया था। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये बात सुबह 6 बजे मालूम थी तो दंगे रोके जा सकते थे, तो क्यों नहीं रोके गए? क्या ये दुष्यंत चौटाला की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा नहीं करता? मोनू मानेसर हत्यारा है जिसकी तलाश 2 प्रांतों की पुलिस कर रही है। हरियाणा को श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जातीय दंगों की आग में झोंका। लांबा साहब, आप और सब लोग वाकिफ हैं कि हरियाणा के अंदर 100 से अधिक लोग जातीय दंगों की आग में मारे गए, और जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ, पहली बार हरियाणा में जातीय दंगे हुए। अब जब भाजपा जजप्पा को लोग सिरे से नकार चुके हैं, तो हरियाणा को धार्मिक दंगों की आग में सरकार प्रायोजित हिंसा के तहत झोंका जा रहा है। ये सरकार है या सर्कस, जिसके गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनको डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दंगों के बारे में बताया ही नहीं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, और जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें दंगों के बारे में सुबह ही मालूम था, उन्हें एक प्राइवेट आदमी ने बता दिया था। मैं पूछता हूं खट्टर साहब, आपकी सरकार में जब आप, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री ही एक दूसरे से बात नहीं करते, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि एक सुनियोजित साजिश के तहत, जिसका संरक्षण भाजपा जजपा को था ने दिया था, उसके तहत नूह, मानेसर, बादशाहपुर, गुड़गांवा, पालेड़ा और दूसरे इलाकों के अंदर दंगे करवाए गए? अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यह बात सुबह 6 बजे मालूम थी तो दंगे रोके जा सकते थे, तो क्यों नहीं रोके गए? क्या ये दुष्यंत चौटाला की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा नहीं करता? और अगर LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिन्होंने आपके समक्ष बताया है कि कई दिन पहले खट्टर साहब और उनकी सरकार को बता दिया था कि दंगे होने वाले हैं, तो रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? नूह के एसपी को क्यों बदल दिया गया? नूह के एसपी को छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया? उनकी जगह DGP, IG और दूसरी फोर्स को क्यों नहीं भेजा गया? पत्थर इकट्ठे क्यों होने दिए? रिलीजियस यात्रा, धार्मिक यात्रा में राइफल, पिस्तौल, भाले, गंडासे, लाठियां क्यों ले जाने दिए गए? केवल 50 कांस्टेबल ही क्यों लगाए गए? मोनू मानेसर को, जो कुख्यात हत्यारा है, उसको सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने की इजाजत किसने दी? उसके साथी वहां कैसे चले गए? इनमें से एक सवाल का जवाब भी श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं। ये दर्शाता है कि ये सरकार प्रायोजित हिंसा थी, जो केवल और केवल चुनावी वोट बटोरने के लिए किया जा रहा। बुलडोजर की कार्रवाई पे रह गया। बुलडोजर की कार्रवाई केवल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और इंदिरा आवास योजना में बने गरीबों के घर पर नहीं चल रही। जैसा आज श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा, मणिपुर और हरियाणा में भारत मां के बच्चों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये सीधे सीधे सरकार में बैठे लोगों का देशद्रोह है। ये लोग भारत मां की आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मोनू मानेसर का जिक्र आता है तो एक कांग्रेस की विधायक का भी जिक्र कर दिया जाता है सत्ता पार्टी की तरफ से। देखिए, अगर आपका इशारा हमारे इंजीनियर विधायक जी की तरफ है, तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो बात कही डंके की चोट पर सदन के अंदर कही। मोनू मानेसर जैसे हत्यारे को एक विधायक के साथ कंपेयर करना, उसका मुकाबला करना, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना, दोगलेपन और उनकी साजिश को दर्शाता है। विधानसभा के पटल के बाहर
नॉलेज में आया हो? देखिए, मैं आपको फिर दोहराता हूं, मोनू मानेसर हत्यारा है जिसकी तलाश 2 प्रांतों की पुलिस कर रही है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, पत्रकार मित्रों को भी एक चुने हुए नुमाइंदे का कंपैरिजन एक मोनू मानेसर से करना सरासर गलत है और नामंजूर है।